हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। और आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम। क्योंकि उत्तराखंड के एग्जाम में अक्सर ये 1 या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। तो ये छोटा सा वीडियो होगा और मैं इसके 2 पार्ट बनाऊंगा। आज एक पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा और बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें हम प्रमुख व्यक्ति पढ़ेंगे और साथ साथ उनके उपनाम पढ़ेंगे। क्योंकि आपको पता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उन व्यक्ति के उपनाम और उसके बाद बताऊंगा व्यक्ति का नाम। तो ये छोटी सी वीडियो होगी, तो आपने क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। मैंने लेफ्ट साइड लिख रखा है उपनाम और राइट साइड लिख रखा है व्यक्ति। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा कि व्यक्ति का उपनाम क्या था और उसके बाद बताऊंगा मैं व्यक्ति का नाम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अंत तक देखना है आपने। सबसे पहले हमारा सल्टका गादी, ये उपनाम है। आपसे पूछा जाएगा कि सल्टका गादी हम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, हरगोविंद पंत को कहते हैं। किसको, हरगोविंद पंत। इसके बाद आता है पहाड़ का गांधी, तो पहाड़ का गांधी हम किसे कहते हैं, जसवंत सिंह बिष्ट को कहते हैं। इसके बाद तीसरे में हमारा कुमाऊं का गांधी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुमाऊं का गांधी हम किसे कहते हैं, देवकी नंदन पांडे जी को। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद आता है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी हम किसे कहते हैं, इंद्रमणि बड़ौनी जी को हम उत्तराखंड का गांधी कहते हैं। इसके बाद ये है चंद्रवंश का तुगलक किसे कहते हैं, तो चंद्रवंश का तुगलक हम कहते हैं देवी चंद को। और चंद्रवंश का तुगलक किसने कहा, तो एटकिंसन द्वारा देवी चंद को चंद्रवंश का तुगलक कहा गया। इसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, गढ़ केसरी किसका उपनाम है, तो गढ़ केसरी किसका उपनाम है, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का नाम है गढ़ केसरी। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दक्षिण गढ़वाल केसरी किसे कहते हैं, तो दक्षिण गढ़वाल केसरी हम कहते हैं केसर सिंह रावत जी को। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि गढ़वाल से जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति, अगर कुमाऊं होता तो हम क्या बोलते हैं, मोहन सिंह मेहता। तो वैसे ही गढ़वाल से जेल जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन हो गया हमारा, केसर सिंह रावत, जिसका उपनाम है दक्षिण गढ़वाल केसरी। इसके बाद है उत्तराखंड का जनरल डायर किसे कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जो चक्रधर जुयाल को हम क्या कहते हैं, उत्तराखंड का जनरल डायर। इसके बाद है पहाड़ी विल्सन किसे कहा जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा पहाड़ी विल्सन किसका उपनाम था या है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रेडरिक विल्सन का। किसका, फ्रेडरिक विल्सन का। इसके बाद आता है गर्वभंजन किसका उपनाम है, गर्वभंजन किसका उपनाम है, तो आप क्या बोलोगे, महीपति शाह का। किसका, महीपति शाह का। और उसके बाद आता है गर्वभंजक, इन दोनों में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। तो गर्वभंजक किसका नाम है, माधो सिंह भंडारी, ये इसका सेनापति था। ठीक है, गर्वभंजन हमारा हो गया महीपति शाह, गर्वभंजक हो गया हमारा माधो सिंह भंडारी। इसके बाद आता है कुमाऊं का बैरम खां, तो हम कुमाऊं का बैरम खां किसे कहते हैं, शिवदत्त जोशी को हम कुमाऊं का बैरम खां कहते हैं। इसके बाद आता है कुमाऊं का रंगीला बादशाह, तो कुमाऊं का रंगीला बादशाह किसे कहते हैं, देवी चंद को कहते हैं। ऐसे मैंने उसको बताया था, मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहते हैं, तो देवी चंद को कहते हैं। कुमाऊं का बलबन, तो कुमाऊं का बलबन कौन है, बाज बहादुर चंद। इसके बाद पहाड़ का अंबेडकर किसका उपनाम है, तो आप क्या बोलोगे, मुंशी हरिप्रसाद टमटा को हम पहाड़ का अंबेडकर कहते हैं। इसके बाद है पहाड़ का प्रेमचंद, तो पहाड़ का प्रेमचंद किसका उपनाम है, तो विद्यासागर नोटियाल जी का उपनाम है हमारा पहाड़ का प्रेमचंद। इसके बाद है गढ़वाल का शिवाजी, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो ये किसको कहते हैं, फतेह शाह को। किसको, फतेह शाह। क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि किस परमार शासक या गढ़वाल शासक में दरबार में नवरत्न थे, तो फतेह शाह के दरबार में नवरत्न थे। इसके बाद हमारा अगला उपनाम है लखुली विराली, तो लखुली विराली किसका उपनाम था, तो आप किसका बोलोगे, लक्ष्मी चंद का। ये चंद वंश का एक शासक था और लक्ष्मी चंद का उपनाम क्या था, लखुली विराली। ये अक्सर युद्ध करने के लिए गढ़वाल जाता था और हार के वापस आ जाता था कुमाऊं में, और किस में आता था, पहाड़ी में जो जिसमें हम घास काटते हैं, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है,
ठीक है, तो उसमें छुप के आता था, तो लोगों ने इसको कहा लखुली विराली, तब इसको उपनाम दिया गया था लखुली विराली। इसके बाद आता है गढ़वाल की ताराबाई। तो गढ़वाल की ताराबाई किसका उपनाम था? तो आप क्या बोलोगे? रानी कर्णावती का उपनाम था। इसके बाद है गढ़वाल का राणा प्रताप। तो गढ़वाल का राणा प्रताप किसका था? कप्पू चाहन का। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद है गढ़वाल का अशोक या गढ़वाल का नेपोलियन। तो आप क्या बोलोगे? अजयपाल का। अजयपाल का उपनाम क्या था? गढ़वाल का अशोक या गढ़वाल का नेपोलियन, हम किसको कहते थे? अजयपाल को। इसके बाद है गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। तो गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसको कहते थे हम? तीलू रोतेली को हम गढ़वाल की लक्ष्मीबाई कहते थे। इसके बाद है उत्तराखंड का, तो उत्तराखंड का अकबर किसका उपनाम था? तो कीर्ति शाह का था। इसका कीर्ति शाह का, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है उत्तराखंड का भगीरथ। तो उत्तराखंड का भगीरथ किसको कहते हैं? पीबी काटले को, क्योंकि इसने उत्तराखंड में नहरों की स्थापना करी थी। इसके बाद है मशरूम गर्ल। तो मशरूम गर्ल किसका उपनाम है? आप क्या बोलोगे? दिव्या रावत का। इसके बाद है आजाद। तो आजाद किसका उपनाम है? श्रीधर किमोठी जी का। किसका? श्रीधर किमोठी जी का। इसके बाद आता है हिमालय पुत्र। तो हिमालय पुत्र किसका उपनाम है? तो गोविंद वल्लभ पंत जी का। किसका? गोविंद वल्लभ पंत जी। उत्तराखंड से सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत रत्न मिला है। यह भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड से ऐसे व्यक्ति का नाम बताएं जिसे भारत रत्न मिला है। तो आप क्या बोलोगे? गोविंद वल्लभ पंत जी। और आपको पता है कि इनको हिमालय पुत्र किसने कहा? तो कहा नेहरू जी ने। किसने? नेहरू जी ने, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उसके बाद है हिमपुत्र या धरतीपुत्र। हिमपुत्र या धरतीपुत्र किसका उपनाम है? तो हेमवंती नंदन बहुगुणा जी का नाम है हिमपुत्र या धरतीपुत्र। इसके बाद है ऐपण गर्ल। अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया ऐपण गर्ल किसका उपनाम, तो आप क्या बोलोगे? मीनाक्षी रावत। किसका? मीनाक्षी रावत। इसके बाद आता है गुमानी। बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो गुमानी किसका उपनाम है? तो लोक रत्न पंत का उपनाम क्या है? गुमानी। इसके बाद है पिंगला या प्योला। तो पिंगला या प्योला बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो पिंगला या प्योला किसका नाम है? उपनाम जिया रानी का। इसके बाद है चिपको वुमेन। आपने सुना होगा। तो चिपको वुमेन किसे कहते हैं हम? गोरा देवी, जिसका संबंध क्या था? पता है, वृक्ष के कटाव से संबंधित इनका संबंध था। आपसे पूछा भी जाता है कि गोरा देवी कहाँ से संबंधित थी? तो चमोली से संबंधित थी। और जब वृक्षों का कटाव हो रहा था तो इन्होंने वहाँ आंदोलन भी चलाया था। तो चिपको वुमेन किसे कहते हैं? गोरा देवी को। इसके बाद है मौलिक पंडित। मौलिक पंडित किसका उपनाम है? तो आप क्या बोलोगे? नैन सिंह रावत जी का उपनाम है क्या? मौलिक पंडित। इसके बाद है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी। पिंगला या प्योला किसका नाम है? जिया रानी। कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, जिया रानी। और ऐसे मैंने आपको गढ़वाल की लक्ष्मी बोला तो तीलू रोतेली, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड का वृक्ष मानव बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव कौन है? विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी हमारे उत्तराखंड के वृक्ष मानव कहलाते हैं, या विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का उपनाम है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आज मैंने आपको उत्तराखंड के व्यक्ति एवं उनके उपनाम बताई, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आज पहला पार्ट है। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लॉन्ग वीडियो नहीं देखना पसंद करता है। तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ। तो क्या है, आपको इसमें इंटरेस्ट भी बना रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा और याद करने में आसानी भी होगी। तो इसी के साथ आज पार्ट फर्स्ट हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट टाइम में मैं इसका पार्ट सेकंड भी बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड सर्कल में भी बताएं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद। अगली क्लास में मिलते हैं।